हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुलक, जो क्लास 10th में आप लोगों को पूछता रहता है। तो आप सबसे बता दूं कि बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछता ही रहता है। ठीक है, तो और मैंने इस टाइप का मैथ बना दिया है बहुलक का, क्योंकि 3 टाइप का मैथ होता है। तो पहला टाइप, दूसरा टाइप मैंने बना दिया है। हम यहाँ पर आपको ऊपर में दे देंगे लिंक, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे आज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या बहुलक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पहले मैं एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, आप उसे पहले जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो भी मैंने बहुलक बताया हूँ कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वो समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले वो बेसिक है इससे, तो आप उसे समझ लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो वर्ग अंतराल, ये है ब्रह्मवर्ता। ठीक है, वर्ग अंतराल और ब्रह्मवर्ता। वर्ग अंतराल में ये सब क्या है, पूरा है, और ये क्या है, ब्रह्मवर्ता है। ठीक है, ये सब क्या है, ब्रह्मवर्ता है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन को मैंने करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप इसे अगर समझ जाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसे अभी आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं। मान लीजिए इसको क्या करना है, इसे बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इसे बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए पद और ये ब्रह्मवर्ता, तो आपके ब्रह्मवर्ता में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें ब्रह्मवर्ता में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 है। क्या है? 10 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। तो 10 के जस्ट ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसी क्या होता है, वही बहुलक हो जाता है। तो 10 के ऊपर क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 आंसर इसका होगा। यानी बहुलक बराबर में इसका क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो चलिए हम उसे देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो पहले आपको क्या दिखना है, वर्ग अंतराल और ब्रह्मवर्ता में। तो आपको पहले बहुलक वर्ग निकालना है। आपको पहले बहुलक वर्ग देखना है। आप ये बहुलक का जो है इसका फार्मूला देख सकते हैं, एल प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना एच। ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका बहुलक का वर्ग निकालेंगे। तो आपसे मैं बता दूं कि बहुलक ये सब क्या है, बहुलक का वर्ग है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन बहुलक का वर्ग क्या है, हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बहुलक। ठीक है, बहुलक, बहुलक का वर्ग, बहुलक वर्ग। तो मैं आपसे बताया, अभी एक क्वेश्चन मैंने करवाया। ठीक है, तो आपसे बता दूं कि इसमें सबसे ब्रह्मवर्ता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे यानी 20, 30, 50, 40, 10 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ब्रह्मवर्ता में देखना है। ठीक है, ब्रह्मवर्ता में देखनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 50 है। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ी संख्या 50 है। ओके, तो 50 के जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, वर्ग, बहुलक वर्ग होगा, यानी 16, 20। ठीक है, क्या है ये बहुलक वर्ग है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, ये बहुलक वर्ग है। तो हम एल निकालते हैं, इंच निकालते हैं। तो एल क्या हो जाएगा, एल जो होता है, एल ये हो जाता है। ठीक है, ये जो होगा एल ये फर्स्ट वाला हो जाता है। ब्रह्मवर्ता में वर्ग, बहुलक वर्ग वाला में जो होता है सबसे बड़ी संख्या, ये बहुलक वर्ग। और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाता है, ये बहुलक वर्ग हो जाता है। और ये क्या होता है, 16 जो है मेरा, 16 क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, तो एल का वैल्यू जो होगा मेरे पास कितना, 16 आया। ठीक है, अब हम इंच के वैल्यू निकालते हैं। तो इंच के जो मेरे पास वैल्यू आएगा, हम इसमें से माइनस कर देंगे। 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 4। ठीक है, ये इंच का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करना है, एल और इंच निकल गया, हम F1, F0, F2 का निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब ये क्या हो गया, ये सबसे क्या है, ये बहुलक वर्ग है। तो ये नहीं, एफ क्या है, ये F1 है। ठीक है, ये F1 है। F1 मेरे पास कितना है, 50। तो F2 क्या हो सकता है, अब F1 है तो F2 तो ये होगा, क्योंकि इधर से बढ़ती है संख्या। मान लीजिए 1, 2, 3 होगा, तो 1 के बाद 2 आता है, तो क्या होगा, इससे इधर बढ़ेगा। ठीक है, 50 से इधर नहीं बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा। तो F1 ये होगा, तो F2 क्या होगा,
F2 क्या हो गया 40 होगा, ठीक है, F2 40 होगा। अब हमें F1 निकल गया, F2 निकल गया, अब F0 निकालना है। तो F जब 0 हम निकालेंगे तो F0 क्या होगा, हम इसे क्या करेंगे इधर साइड आएंगे, ये एक है, एक यानी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ 0, F0 वैल्यू कितना है 30 है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसे सूत्र पर बैठाएंगे। तो मैंने सब निकाल लिया, एल निकाल लिया, F1 F0 F1 F0 F2 एच भी निकाल लिया, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे सूत्र पर बैठाएंगे, ओके। तो मेरा एल का वैल्यू कितना है, यहाँ एल है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे बहुलक, ठीक है, बहुलक। बहुलक एल का वैल्यू कितना है तो 16 है, तो हम 16 लिखेंगे, क्योंकि एल पहले बोल रहा है तो एल का 16 लिखेंगे। अब प्लस है तो प्लस करेंगे, ये जैसे है वैसे कर देंगे। अब F1, तो F1 कितना है मेरे पास 50 है, तो हम लिखेंगे यहाँ ना 50, ये हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब F0 का वैल्यू कितना है, ये माइनस है यहाँ, तो हम माइनस पहले देंगे। F0 का वैल्यू कितना है, तो F0 का वैल्यू 30 है, ठीक है। अब यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, ये 2F1 है, ठीक है। यहाँ क्या है 2F1 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसमें गुना छिपा है, तो यानी 2 गुना F1 का वैल्यू कितना है तो 50 है, तो 50 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। F0 का वैल्यू कितना है तो 30 है, तो 30 लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ओके। अब यहाँ F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू 40 है, तो हम 40 लिखेंगे। ये जैसे ब्रैकेट दिया है वैसे हम ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ गुना है तो गुना हम लिख देंगे। इंच का वैल्यू कितना है मेरे पास, इंच का वैल्यू 4 आया है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। अब इसे हम बहुत आसानी तरीके से क्या करेंगे हल करने वाले हैं, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो मैंने सूत्र पर बैठा लिया, तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो देखिए आपको अब कुछ नहीं करना है, तो आपको बोर्ड मास के मैंने नियम समझाए हैं, अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ मैंने लिंक दे दूंगा ऊपर में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास में मेरा कहता है पहले क्या करिए ब्रैकेट के काम कीजिए, अगर ब्रैकेट है तो, ठीक है। तो चलिए करते हैं काम हम ब्रैकेट के पहले। 50 में से 30 जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। अब बटे में कर दीजिए। अब इसे हम करेंगे तो एक संख्या कोई आएगा तो 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है। पहले गुना करना है तो 100 होगा, ठीक है। तो 100, ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब जो माइनस माइनस रहता है तो आपस में क्या करना है ऐड कर देना है। 40 30 70, ठीक है, 40 30 70, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस को क्या करना है ऐड कर देना है, और माइनस का 70 लिख देना है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है पर यहाँ माइनस ही रहता है, ठीक है। दोनों ऐड हो गया पर यहाँ माइनस ही लगेगा। अब इसे आप ब्रैकेट करके ये गुना 4 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ 16, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ 20 उतारिए, क्योंकि अब कुछ नहीं है। अब देखिए क्या करना है, अब 100 में से 70 आप घटाइए, तो आपके पास क्या आएगा 30, ठीक है। ये गुना है तो आप गुना 4 लिखिए, ठीक है। अब देखिए अब बोर्ड मास के नियम कहता है अगर गुना है तो पहले गुना के कीजिए, ठीक है काम, उसके बाद प्लस के करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ 16 प्लस, अब 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 गुना का 3 गुना 4, ओके। अब हम यहाँ क्या करेंगे गुना करेंगे, ये 16 प्लस ये 2 चौका का 8, ठीक है, माइनस बटे का 3, ओके सॉरी, ये बटे का 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं अपने से, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा अगर बटा पर जोड़ या माइनस, यहाँ प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तो उसी में खाली ये लगेगा नियम, ठीक है। तो आप इसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ, ठीक है। तो 16 तिया 48, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लिखिए आप। अब 1 में 8 में गुना करिए तो 8 ही होगा। ये बटे में अब लगा लीजिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि बटे में ये है 3 एकम 3, समझ गए आप। यहाँ प्लस और माइनस रहेगा तबे ऐसा काम करना है, अगर गुना भागा रहेगा तो नहीं करना है, आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। अब 48 8 जोड़ेंगे तो 8 दूनी का 16 का 6 होगा, ये 4 एक से लिया 5, अब बटे का
3 यानी 56/3। अब जब इसे हम कटाएंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, ये 3 एकम 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ बचा कितना अब 2, ये 6 तो 26 हो गया। 3 6 के 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, तो 24 2 26, तो 2 बचा, तो हम पॉइंट यहाँ डालेंगे, ठीक है, तब न जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, तो 2 पॉइंट डालेंगे तो 2 भी क्या होगा, 0 बैठेगा, तो 20 हो जाएगा, तो 3 6 के 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 6 का 18, क्योंकि 20 हुआ तो सॉरी यहाँ कितना होगा, 3 8 24 होगा, ठीक है, 3 8 24 होगा, ओके, क्योंकि यहाँ कितना है, यहाँ 2 है, 2 बचा, यहाँ 6 नहीं 26 हुआ, तो 3 8 24 कटाइए, ठीक है, 3 8 24, ओके। अब यहाँ बचा कितना, 26 था, 3 8 24, तो 2 बचा, तो 0 बैठेगा, तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, तो 3 6 के 18, फिर आपको 2 बचा, यानी 6 6 आते रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर आया 18.826 का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हैं मैंने कैसे किया है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए इसे कि मैंने कैसे आप लोगों को समझाया है, ठीक है, यही क्वेश्चन था, तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।